फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पे फिटनेस ऑरा। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अलग अलग कंडीशंस के बारे में आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ नी पेन। नी पेन बहुत कॉमन है। हाउसवाइफ्स में नी पेन क्यों होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं लेडीज और जेंट्स अगर कंपेयर करते हैं तो लेडीज में नी पेन ज़्यादा रहता है। सबसे फर्स्ट रीज़न तो रहता है कि लेडीज़ में मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद में वेट गेन होता है और धीरे धीरे फिर नी पेन स्टार्ट हो जाता है। नी पेन के रीजंस होते हैं, एक तो वेट गेन होता है, सेकंड थिंग होता है कि हम लोग किचन में काम करते हैं तो हम लोग कंटिन्यू खड़े रहकर काम करते हैं। जब हम कंटिन्यूएशन में खड़े होकर काम करते हैं नी पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे नी में पेन स्टार्ट होता है। और जब धीरे धीरे पेन स्टार्ट होता है हमको लगता है हाँ ये थोड़े दिन का पेन है, चला जाएगा, हम इग्नोर करते हैं और धीरे धीरे ये इतना बढ़ जाता है कि फिर अनबेरेबल हो जाता है। और अनबेरेबल होने के बाद हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली तब तक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि नी को या तो सर्जरी लगती है या तो ट्रीटमेंट को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप नी पेन को इग्नोर ना करिए और बीच बीच में जैसे आप कुछ भी काम करते हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहिए। कुछ काम बैठ के कीजिए, कुछ काम खड़े होके कीजिए, ताकि जो आपके पैर है, आपकी नीज है, उस पर कंटिन्यू प्रेशर ना आए। बहुत लोगों ने आजकल सिर्फ चेयर पे बैठना शुरू कर दिया है, नीचे पैर क्रॉस करके नहीं बैठते। हमारे यहाँ से इंडियन टॉयलेट्स का कल्चर चला गया है, इंडियन टॉयलेट्स यूज़ नहीं करते, उसके कारण भी नी में पेन बहुत बार आते हैं। हम लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, हर पोजीशन में हम लोग ऑलमोस्ट हमारे पैर लटका के बैठते हैं। तो पैर लटकाने की वजह से जो मूवमेंट्स है, जो नी के प्योर मूवमेंट्स है, वो होते ही नहीं है। और वो होते नहीं है तो आजकल हम लोग देखते हैं 40s 50s में ही नी रिप्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट अवॉइड करने के लिए आप बैठिए भी, क्रॉस सिटिंग भी कीजिए, इंडियन टॉयलेट्स भी यूज़ कीजिए अगर आपको पेन ना हो तो। अगर सीवियर पेन है तो अवॉइड कीजिएगा। और ये एक्सरसाइजेस अगर आप करोगे, नी पेन जो है आपका, इसमें डेफिनेटली आपको आराम पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि नी पेन कम करने के लिए हम क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि हमें एक्सरसाइज करते वक्त हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल नहीं करना है। हमें सांस होल्ड करके नहीं रखना है, हमें कंटिन्यू ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है सारे एक्सरसाइजेस में आपको फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने एक टॉवल लिया है, उसको एक पतला रोल कर लिया है जैसा आपको दिख रहा है। आप इसके जगह चादर भी ले सकते हो, एक चादर को पतला रोल भी कर सकते हो। अब हमें इसको घुटने के नीचे रखना है। ये मैंने घुटने के नीचे एडजस्ट कर लिया है और मैं एक पैर का एक टाइम करूँगी। और अब हम लेट जाएंगे। अब मैं लेट गई और अब घुटने को नीचे दबाना है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेरे घुटने पे, देखिए आप, और दबा के इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। अब मेरा घुटना रिलैक्स हो गया, फिर से प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। ऐसे हमें 5 बार करना है। सेम हमें दूसरे नी के साथ रिपीट करना है 1 2 3 4 5, रिलैक्स, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। ये हो गई हमारी सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम ये रोल को हटा देंगे। ये रोल को हमने हटा दिया। अब हम दोनों पंजे आगे पीछे करेंगे, पूरे पंजे आगे पीछे करेंगे हम लोग। ये हम लोग 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारे काफ मसल्स है, जो हमारे पैर के पीछे के जो मसल्स है, इसमें मूवमेंट होगा। ये बहुत टाइट हो जाती है तो ये एक्सरसाइज उस चीज़ के लिए हेल्पफुल है। अब हम एक पैर फोल्ड करेंगे। एक पैर पूरा फोल्ड नहीं करना है, हमें आधा ही फोल्ड करना है। और यहाँ पर हम लोग एड़ी को ऊंचा करेंगे। अब हमने पैर ऐसा कर लिया है, पैर ऊपर कर लिया है, सिर्फ हमारी जो एड़ी है ये ज़मीन पे टिकी हुई है। और अब हमें एड़ी को नीचे प्रेस करना है 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब इसमें हमारा जो कमर का जो पोर्शन है, जो हमारा लोअर बैक है, वो थोड़ा सा मूवमेंट में आएगा, ज़्यादा नहीं। इसमें भी हमें ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है। अगेन हम लोग प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। सेम हमें दूसरे लेग के साथ भी करना है। इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग
लोड का इस्तेमाल करेंगे। ये लोड है, इसको दोनों पैर के बीच में रखेंगे हम लोग और अब हमें दबाना है, ये लोड दबाना है। अब आपको दिख रहा होगा मेरा घुटना ज़मीन पे है। बहुत लोग क्या करते हैं, घुटना उठा के दबाते, इसको ऐसे नहीं दबाना है। हमारे पैर ज़मीन पे ही रहेंगे और सिर्फ लोड को प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब इसके बाद हमें लोड को खड़ा करना है। हमारे दोनों नीज़ भी बेंड हो जाएंगे। अब इसमें पूरे बेंड होंगे हमारे नीज़, ऑलमोस्ट, इतने नहीं होंगे बट ऑलमोस्ट आधे बेंड होंगे हमारे नीज़। अब फिर से लेट जाना है और प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइजेस 5 टाइम्स करनी है। अब लोड है, इसको नीज के नीचे रखना है और हमें एक एक पैर ऊपर उठाना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नी हमारा लोड पे टच है, नी ऊपर नहीं उठ रहा है, बस हमें नी के नीचे से मूवमेंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और अब दोनों पैर साथ में उठाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये थी हमारी नी पेन रिलेटेड एक्सरसाइजेस। ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस है। इसे हमें स्टार्ट करना है 5 टाइम्स और धीरे धीरे हम प्रोग्रेशन में 10 टाइम्स कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस डेली हमें 2 बार करनी है। हमें ब्रीदिंग कंटिन्यू रखना है और भले ही पेन आपको एक लेग में हो, एक्सरसाइज दोनों पैर में करनी है। इसका रीज़न मैं बताती हूँ। हमें एक पैर में पेन होता है, हम एक पैर की एक्सरसाइज करते हैं। जब पेन होता है तो हमारी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि हमारा वेट दूसरे साइड शिफ्ट हो जाता है और इससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हमारा वेट दूसरे साइड, जो हमारा नॉर्मल साइड है, वेट हमारा वहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो हमें धीरे धीरे दूसरे पैर में भी पेन आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें वो पेन ना आए उसके पहले ही हमें वो नी को भी मूवमेंट में लाना है। तो ये एक्सरसाइजेस आप ज़रूर कीजिए। दिन में 2 बार करना है आपको, 5 बार कीजिए और जब थोड़ा रूटीन में आ जाए तो आप ये एक्सरसाइजेस 10 बार भी कर सकते हैं। अगर आपको इस रिलेटेड और कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या तो मेरा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनलाइज फिटनेस चार्ट जो है हाउसवाइफ्स के लिए, वो भी हम लोग बनाते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा भी और कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।